फिलिपियो उसके दूसरा अध्याय के 14 वचन में फिलिपियो दूसरा अध्याय और 14 वचन यह कहा गया है कि बिना सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। पढ़ सकते पौलुस कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। प्रेज़ लॉर्ड। तो पौलुस यहाँ कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। पौलुस म्हणतो इथं जे भी सर्व काम तुम्ही कुड़कुड़ न करता आणि वाद विवाद न करता करा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यह जब पौलुस कह रहा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, तो कैसे करना है? तो वचन यह आप देख सकते हैं, पौलुस यही बता रहा है कि जो भी आप करते हो उसमें जो भी काम आप करते हो बिना कुड़कुड़ाए। मैंने गई बार बोला था, जब हम धन्यवादित बने नहीं रहते और तो हम कुड़कुड़ाने लगेंगे। मैंने बहुत पहले बताया था कि अगर हम धन्यवादित बने नहीं रहते तो हम कुड़कुड़ करने लगेंगे, कुड़कुड़ाने लगेंगे, विवाद करने लगेंगे। तो पौलुस यहाँ कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो। मतलब कैसे करो? धन्यवाद के साथ। सब काम धन्यवाद के साथ, प्रेम के साथ किया करो। हालेलुया। मतलब बिना शिकायत करते हुए, बिना शिकायत करते हुए सब काम करो। शिकायत है ना, बहुत बार लोग शिकायत करने लगते, जैसे आप देखेंगे माता मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठी है, प्रभु के वचन सुन रहे। मार्था काम कर रहे, बहुत सब वो काम कर रहे, उसमें कुड़कुड़ा रही है, सब काम मुझ पर गिरा है, मेरे बहन तो उधर बैठी है। और फिर प्रभु के पास आते हो कहते, प्रभु आपको फिक्र नहीं क्या? सब काम मुझ पर गिरा है और मेरी बहन इधर बैठी है। हा? तो यीशु मसीह कहता है, मार्था मार्था तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबरा जाती है, पर इसने जो हिस्सा लिया है, उत्तम भाग को लिया है, इससे कोई छीन नहीं सकता। आमेन। हालेलुया। तो इथं देवाचं वचन स्पष्ट सांगतं, वाद विवाद न करता, शिकायत न करता, बिना कुड़कुड़ाए बिना शिकायत किया करता आम्ही धन्यवाद देत ते काम करावं। हालेलुया। प्रीतीने ते काम करावं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मार्था प्रभूसाठी जेवण बनवत आहे, प्रभूसाठी ते जेवण बनवत आहे, पण त्याच्यामध्ये पण ती कुड़कुड़ करत आहे, त्याच्यामध्ये विवाद करत आहे। प्रभूकडे येऊन म्हणते, प्रभू तुला काळजी नाही का माझी? प्रभूसाठी विवाद करायला लागली। आणि म्हणून आम्हाला जाण नाही, आम्हाला देवासाठी विवाद नाही करायचा। बिना शिकायत बहुत बार हम शिकायत करने लगते हैं, प्रभु ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, बहुत से शिकायत करने लगते हैं, बहुत से। पर प्रभु चाहता है हमें धन्यवाद। इसलिए पौलुस है ना, अनुग्रह के लिए प्रभु को हमेशा धन्यवाद देता था, अनुग्रह के लिए हमेशा आभारी था परमेश्वर का। आमेन। अभी हमने आराधना में गाना गाया कि तेरा अनुग्रह काफी है। उसके जीवन में ऐसी घटना से वो गुजर रहा था, पर फिर भी वो कहते हैं, प्रभु ने मुझे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमेन। और इसलिए वो कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ, जो उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ। मतलब वो हमेशा अनुग्रह के लिए परमेश्वर का आभारी था। क्या हम प्रभु के अनुग्रह के आभारी करते रहते? जैसे हम देखा तो मिस्र से इजराइल लोग निकले तो शिकायत करते, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हुआ, हमको खाना मिल रहा है, ये खाना खा के बोर हो गए, हमको ये मिलेगा क्या, वो मिलेगा क्या? हमेशा शिकायत करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। बहुत बार हम भी शिकायत करने लगते हैं,
बहुत बार हम शिकायत करते हैं, पर मैं बोला पौलुस हमेशा प्रभु के अनुग्रह के लिए आभारी रहता था, प्रभु को वो धन्यवाद देता था। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए वो जब फिलिपियो 4:6 में वो कहता है किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने सादर किया करो। वो कहता है किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने सादर की जाए, तब वो बुद्धि सामर्थ के परे वो शांति तुम्हारे हृदय में बसेगी और तुम्हारे विचारों को प्रभु में सुरक्षित रखेगी। आमेन, हालेलुया। फिलिपियो 4:6 और 7 वचन में पौलुस कहता है, पढ़ सकते। किसी भी बात की चिंता मत करो, कशा विषय चिंता करू नका, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थित की जाए। धन्यवाद मतलब सब बातों के लिए आभारी, किसी बात की चिंता मत करो। इसलिए बोलो पौलुस हमेशा प्रभु के अनुग्रह के लिए परमेश्वर का हमेशा आभारी रहेगा। आमेन। क्या हम आभारी रहते प्रभु के अनुग्रह के लिए? आज हो सकता है आपका हालत कुछ फर्क हो सकता है, विपरीत हो सकता है, पर आपका हालत विपरीत कुछ हो सकता है, पर आपसे भी डबल विपरीत किसी का हालत हो सकता है। एक मूवीज था, उस मूवीज में एक जो हीरो था वो मंदिर में जाता है क्योंकि वो पाँव का एक अपंग रहता है, और वो चर्च में जाता है और प्रभु के सामने बोलता है क्या प्रभु मेरे को पाँव में मैं आपका अपाहिज हूँ। ओ बहुत बोलने लगता है और जैसा बोलने लगता है थोड़ी देर में एक दूसरा व्यक्ति आता है, दोनों पाँव का अपाहिज रहता है और उसके सामने वो प्रभु को ये करने लगता है, धन्यवाद देने लगता है। वो देखता है अरे मेरे को तो एक टांग नहीं है, इसको तो दो भी टांग नहीं, फिर भी प्रभु का आभारी मान रहे हो। तो बहुत बार हो सकता है, पर आपसे भी अलग किसी का हालत हो सकता है बुरा, बहुत ही खराब, पर प्रभु का अनुग्रह है, हमें धन्यवाद देना है, आभारी रहना है। पर हम बहुत बार क्या करते हैं, शिकायत करने लगते हैं, और इसलिए यहाँ और शिकायत करने लगते, वाद विवाद करने लगते, झगड़ा बिगड़ा करने लगते, वाद विवाद करने लगते। नहीं, धन्यवादी बने रहना है। और इसलिए पौलुस हमारी परमेश्वर का हमेशा आभारी रहता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल प्रभु को 3 बार धन्यवाद देता था, घुटनों पर आकर। दानियल के जीवन में देखा तो 3 बार वो प्रार्थना करता था, सुबह दोपहर शाम को वो घुटनों पर आकर धन्यवाद देता था प्रभु का। आमीन। 3 बार वो घुटनों पर आकर प्रभु का धन्यवाद देता था, प्रभु को धन्यवाद देता था। क्या 3 बार आप आकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्या घुटनों पर? आपको आदत पड़ना चाहिए। वो उसका काम बाजू को रख के रुका कर 3 बार प्रभु को धन्यवाद देता रहा। दानियल की किताब 6वां अध्याय 10 वचन आप देख सकते हैं। 3 बार वो प्रार्थना करता था, 3 बार। प्रार्थना शिकायत नहीं है, एक श्रद्धा है। बहुत बार लोगों को मालूम नहीं, मुझे नहीं लगता कितने लोग श्रद्धा से प्रार्थना करते या शिकायत करते, पढ़ो दानियल 6वां अध्याय 10 वचन। पढ़ सकते, मराठी हिंदी ये भी बेटर 10 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ, तब वो अपने घर में गया। फिर अपने घर में गया, इसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के हाँ, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में तीन बार परमेश्वर के सामने हाँ, घुटने पर आकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो
दानियल के जीवन में भी जैसे पौलुस भी परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हमेशा आभारी रहता था, यहाँ आप देखेंगे तो दानियल भी अपने नियम के अनुसार 3 बार घुटनों पर आकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था प्रभु का। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अपना काम, अपना जो भी काम रोक कर वो धन्यवाद करता था, घुटनों पर आकर प्रभु को प्रार्थना करता था और धन्यवाद देता था। क्या हम धन्यवाद देते हैं? क्या हम धन्यवाद देते हैं? 3 बार आपको आदत डालनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या चाहिए? सुबह उठना है, काम को जाने के लिए अलार्म लगा दे, बराबर पोचायला पाहिजे, 7 वाजता तिथं पोचायलाच पाहिजे। हो, लेट पोहोचे तो एंट्री नहीं, आतमध्ये कंपनीत एंट्री नाही। हॅलो, 7 बजे अलार्म है तो है, 7 बजे उठकर उधर जाना ही जाना है, नहीं तो कंपनी में एंट्री नहीं। क्या प्रार्थना के लिए अलार्म लगाते क्या? हाँ, प्रार्थना के लिए अलार्म लगाते क्या कि ठीक है आज 5 बजे लगाएंगे अलार्म, प्रभु को प्रार्थना करेंगे। हाँ? जगने का 5 बजे, 7 बजे बराबर। अगर 5 बजे ड्यूटी रहेगा तो बराबर 4:30 बजे, 4:30 पौने 5 बजे का कुछ लोग को 10-15 मिनट आगे घड़ियाल रखते, 10-15 मिनट आगे। क्यों? लेट नहीं होना चाहिए, 10-15 मिनट आगे लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाना है बाबू, करना है। 10-15 मिनट तुमच्या घड्याळ अर्धा तास काय 1 तास काय 1 तास तो नहीं, 1 तास तो नहीं। जब 10 मिनट 15 मिनट रहेगा, आधा घंटा भी नहीं रहेगा, 10-15 मिनट रह सकता है। कोई आगे लगाते, क्यों? कि समय पर जाना। दानियल के जीवन में भी आप देखेंगे तो वचन कहता है, वहाँ राजा ने हस्ताक्षर किया था, साइन किया था कि अगर कोई अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे 10 दिन, उनको सिंह के, गए बारे हम देखा, सिंह के भूखे सिंह के पिंजरे में डाला जाएगा। फिर भी ये वो अक्षतार होके भी वो अपने घर में जाता है और पूर्व के पास, यरूशलेम के पास वो जो खिड़की था उसको खोलता है और घुटनों पर आकर नियम के अनुसार वो 3 बार घुटनों पर आकर वो प्रार्थना के साथ धन्यवाद प्रभु का देता था, अनुग्रह के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बार हम अगर बाइबल कहती है, परमेश्वर की इच्छा है, 1 Thessalonians 5:18 में परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु मसीह में सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें, सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहें। देखो 1 Thessalonians 5:18 में लिखा गया है। हाँ, हर बात में धन्यवाद, हर बात में, हर बात में, हर बात में, ओ हर बात में धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में आप यीशु मसीह में पिता की यही इच्छा है कि हर परिस्थिति में हम प्रभु को धन्यवाद देते रहे, पिता की यही इच्छा है। बहुत बार अगर अपने आप को आपने कोई केंद्रित किया है, अपने आप को केंद्रित करते हैं, तो एक वो मूर्ति पूजा जैसा है, अपने आप को केंद्रित करते, तो उस कारण खुद के ही बारे में आप सोचते रहेंगे, परमेश्वर की आशीष को आप देख नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को ही केंद्रित किया है। तो परमेश्वर की आशीष को आप देख नहीं सकते, क्योंकि आपने क्या कर दिया, फिर आप अपने ही बारे में सोचते रहेंगे, परमेश्वर की आशीष को देख नहीं सकते। समझ में आ रहा है आपको? आपने अगर अपने आप को केंद्रित कर दिया, फिर आपके बात में हमेशा सोचते रहेंगे, आपके ही बारे में सोचते रहेंगे, और प्रभु की आशीष को आप नहीं देख सकते, परमेश्वर की आशीष को आप नहीं देख सकते। शैतान का बहुत ये बड़ा
फॉर्मूला बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक मूवीज निकली थी मिस्टर इंडिया, देखा है? किसी देखा है मिस्टर इंडिया? देखा है? अली कपूर का मूवी था, देखा है? मुझे लगता है कोई पिक्चर देखता नहीं है ना? देखा है कि नहीं देखा? हाँ हाँ, पहले देखा ना? वो घड़ी रहता है, घड़ी लगाया, डाला हाथ में तो गायब, दिखता ही नहीं। घड़ी डाला तो दिखता ही नहीं वो हीरो, घड़ी निकालने के वक्त दिखता है। वैसे ही हो सकता है अगर आप अपने बारे में सोचते रहे कि आपने अपने आप को केंद्रित किया है तो आप प्रभु के आशीष को देख ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? नहीं। और आप खुद को ही अहमियत देते रहेंगे, खुद को ही अहमियत, अपने बारे में, अपने बारे में, अपने बारे में। पर परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसके अनुग्रह के लिए हमेशा आभारी रहना, धन्यवाद देते रहना। और इसलिए पौलुस कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। अगर आप धन्यवादी बने नहीं रहते, आप क्या करने लगेंगे? कुड़कुड़ाने लगेंगे, कुड़कुड़ाने लगे। वाद विवाद करने लगेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है सभी काम हमें कैसे करना है। एक वचन देखेंगे प्रार्थना में हम खड़े होंगे 4 बजे। 1 कोरिन्थियों 16 के 13 वचन में, 1 कोरिन्थियों 16वां अध्याय, कोरिन्थियों की पहली पत्री 16वां अध्याय 13 14 में खास करके मिलेगा। 1 कोरिन्थियों, मराठी हिंदी 16वां अध्याय 14 वचन। तुम जो भी कुछ करते हो वो प्रेम से किया करो, प्रेम से करो, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के, धन्यवाद के साथ। हालेलुया। बायबल कहते तुम किसका जे करते तन मनाने करा, आशासाठी की त्या व्यक्तीसाठी नाही, तुम्ही प्रभूसाठी करत आहात। और उसमें आपका कुड़कुड़ाना है, उसमें आपका वाद विवाद है, वो क्या ला? जैसा यीशु मसीह कहते हैं माता माता तो बहुत बातों की चिंता करती है और डर जाती है, और इसने जो हिस्सा चुना है, उत्तम भाग को इसने चुना है और कोई उससे छीन नहीं सकता। क्योंकि प्रभु के सानिध्य में बैठकर आदर के साथ प्रभु के वचन को ग्रहण करना। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसका मन प्रभु के बातों की ओर है। वो दूसरी भी है प्रभु के सानिध्य में, पर वो क्या है ना, उसका मन कुड़कुड़ा रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, कुड़कुड़ा रहा है। और इस कारण वो प्रभु की उपस्थिति में रहकर भी उसका आनंद नहीं होता, प्रभु की उपस्थिति में रहकर भी वो प्रभु का आनंद नहीं होता भाई। इसलिए बोला अगर वो अपने आप को केंद्रित करता है तो वो प्रभु की आशीष को नहीं देख पाएगा। अपनी बारे में, अपनी बात अपने उधर के सब काम मेरे पर पड़े, सब काम और मेरे में नहीं। समझ में आ रहा? तो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हमेशा धन्यवादी बने रहना। आमीन, हालेलुया। बहुत बार मैं कितना बार तो बोल रहा हूँ कि आज का दिन कितने लोगों को मिला नहीं देखने को। परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत उसके 3 अध्याय 22-23 वचन में कि हम मर मिटे नहीं, ये परमेश्वर की महान करुणा का प्रतिफल है, उसकी दया अमर है और प्रतिदिन हम पर उसकी करुणा नहीं होती है। आज कितने तो लोग हैं, आज सोए, रात को सोए तो आज उठे ही नहीं, सो गए तो सो गए, दिन देख नहीं पाए। और ये परमेश्वर फिर पढ़ सकते हैं जैसे विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। हेलो, आप सब जिंदा हो, हम जिंदे हैं, हम मिट नहीं गए। यहोवा की महाकरुणा है। ये किसकी करुणा है? परमेश्वर की, जो जीवित परमेश्वर है उसकी महान करुणा है। फल है, हाँ, महाकरुणा का फल है, महान करुणा का फल है, उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हाँ, परमेश्वर की दया अमर है, खत्म नहीं होती हो।
उसकी दया हमेशा अमर है। अमर मतलब खत्म नहीं होने वाली, अमर है। आगे, प्रतिभोर वो नहीं होती रहती, प्रतिभोर हम पर वो नहीं होती रहती है। आमेन। तेरी सच्चाई महान है। हाँ, प्रतिदिन हम पर भोर नहीं होती रहती है उसकी करुणा। तो कितना आभारी होना पाहिजे। पर आपण म्हणतो कुकर वाजत नाही, हे होत नाही, ते होत नाही। हॅलो, कुकरची शिट्टीच वाजत नाही। हॅलो, कुकरची शिट्टीच वाजत नाही। कुकर की शिट्टी काय म्हणून आपण शिकायचं। ऐसा हो रहा है, सिखाए 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 सिखाए। तो कैसे प्रभु की आशीष को आप देखेंगे। आप धन्यवादित बना रहना है। धन्यवादित बना रहना मतलब वो प्राप्त हुआ, आपको ग्रहण करना है। आप शिकायत करते रहते हैं हमेशा हमेशा शिकायत। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मरकुस उसके 11:24 में, प्रार्थना में जो भी मांगा है प्रतीति करो, मिला है तब तुमको प्राप्त होगा। और आप क्या है, प्रार्थना करते शिकायत करते, परमेश्वर को मालूम नहीं क्या तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। बाइबल कहती है तुम्हारे मन के विचार को भली भांति जानने वाला परमेश्वर है। तुमसे मांगने से पहले वो देने वाला परमेश्वर है। ऐसा भी वचन है। क्या प्रभु को मालूम है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, माँ बाप घर में आए या आगे तो लड़के पास के नहीं तक के माँ बाप उनको बहुत कुछ दे रहे, फिर भी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। वो पिता को क्या लगेगा। सबको देने के बाद भी ये शिकायत करता रहता, शिकायत करता रहता, शिकायत करता रहता। हेलो, मेरा अनुग्रह उस पर है, फिर भी शिकायत करता रहता, शिकायत करता रहता। इसलिए पौलुस कहा, प्रभु ने कहा, उसने जान लिया। उसने कहा, प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये मैं इसलिए वो हर बातों में प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देने में, आभार देने में हमेशा आभारी था। धन्यवाद के लिए, उसके अनुग्रह के लिए आभारी था। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है। नहीं तो क्या होगा तब आई समझिए। बाउंस होता है कुछ दिन हुआ क्रिकेट में, बाउंस किया ना ऊपर से जाता है, सर के ऊपर से, वो सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, समझना चाहिए। प्रभु का वचन आशीष लेके आते हैं, हमें उसको ग्रहण करना है और आभारी रहना है। इसलिए बोला, अगर हम अपने आप को केंद्रित करते और हम वही शिकायत करते रहते, हमेशा शिकायत क्या हो रहे। हाँ, प्रभु चाहते हम उसके अनुग्रह के लिए धन्यवादी बने भी, और हम अपने आप को केंद्रित करते और शिकायत करने लगते बार बार, तो आशीष को देख ही नहीं पाएंगे प्रभु की। समझ में आ रहा है। मरकुस 11:24 में लिखा गया है, जो भी प्रार्थना में मांगा है प्रतीति करो, वो मिला है तब तुमको प्राप्त होगा। पढ़ सकते हैं बच्चे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं। हाँ, ओके। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति करो, वो तुम्हें मिल गया। वो मिला, तुमको मिला है। अभी मिला नहीं, फिर भी प्रतीति करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, उसके प्रति धन्यवाद देना पड़ेगा। प्रतीति करना मतलब उसको ग्रहण करना, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे कैसा प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए बहुत बार मैं बताया, किसी ने कहा मैं तुम्हारे लिए बुक लाया हूँ और बोलता है बुक लाया हूँ, तो आपको उसके पास आकर उसको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आपके हाथ में आएगा ना। मैं बोलूँगा इधर ये तुम्हारे लिए लाया, तुम उधर ही बैठे बैठे रहेंगे, और मैं बोलूँगा तुम्हारे लिए लाया, तुम उधर ही बैठे बैठे रहेंगे चेयर पर। ऐसा बोल, आपको उत्तर आना पड़ेगा, क्या मेरे पास आए, आपको ग्रहण करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा, तभी तुमको प्राप्त होगा ना। और इसलिए
पॉल्स वही कह ये है इसके वही कह कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो भी प्रार्थना में मांगा है प्रतीति करो, वो मिला है, मिला नहीं है, प्रतीति करो, विश्वास करो, वो मिला है, तब तुमको प्राप्त होगा। ग्रहण करना पड़ेगा, उसे ग्रहण को करना पड़ेगा। और आप क्या ग्रहण करते हैं? क्या ग्रहण करते हैं? क्या ग्रहण करते हैं? जो दूसरी बातें, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, हेलो कैसा कैसा बोल रहा है, वो एकदम ग्रहण करते हैं। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? वही ग्रहण करके करके क्या होता है? ओझा होता है, लोग क्या होता है? हेलो ओझा, बोझ। जो बातें ग्रहण करना चाहिए वो छोड़ दिया, इधर उधर की बातें जकड़े जकड़ा सब जकड़ के बैठते हैं, शरीर में छोड़ देते थे, बैठ गए ना। प्रभु की बातें आकर ग्रहण करते तो छुटकारा पाते थे। प्रभु की बातें में परमेश्वर का वचन आशीष लेके आता है, उससे ग्रहण करते तो छुटकारा है। क्योंकि 2 कोरिन्थियों 3:17 कहता है परमेश्वर आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा वहां छुटकारा है। आमीन, आमेन। उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद बने रहे। वचन कहता है कि हम मर मिटे नहीं, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है, और इसलिए हमें धन्यवादी बने रहना है। भरोसा प्रभु पर रखना है। वचन के लिए आप देख सकते हैं